बिहार का बच्चा बिहार में रहे, ये हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है, मेन इंपॉर्टेंस रहता है। तो यहाँ पे फ्रेशर के लिए अगर आपको मिनिमम 35-40,000 आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। जॉब फेयर लगाने का मतलब ही है कि अधिक से अधिक रोज़गार का सृजन हो सके और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। जो नॉर्मल पैकेज है वो 25 से 30 हज़ार रुपये से शुरुआत होती है और 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ तक का जो फ्रेशर से उनको जॉब मिल जाता है। चौथा साल है जो कि लगातार जॉब फेयर संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल में लगते आ रहा है और इस साल 2026 में भी लगा है। बहुत स्टूडेंट आए हुए यहाँ पर, उन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, क्या कुछ उनको बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि संदीप यूनिवर्सिटी में कहिए तो 30% जो कि संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और बाकी 70% जो कि अदर बच्चे हैं। और बात की जाए तो जिनके पास 10th पास किए हुए हैं वो भी आकर के यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंटरव्यू चल रहा है जो कि जॉब फेयर में 2026 संदीप यूनिवर्सिटी में। अभी हम आधे घंटे पहले तक का जो तादाद हमने जो आंकड़ा हमने देखा, अभी तक 2500 का रजिस्ट्रेशन के लगभग के आसपास 2500 लगभग के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे पास। और बाहर गेट पे और अभी भी बच्चे आ रहे हैं और अपना नाम दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन और चले जा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कहीं ना कहीं बताया गया था कि 30% ही संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चे रहेंगे, 70% बाहर के बच्चे रहेंगे इस यहाँ पर जॉब फेयर में। क्या मतलब ये सही है? ये सही है एकदम। हम ये जो जॉब फेयर का जो मेन कंसेप्ट है, हम यहाँ पे ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे इसके लिए लाए ताकि इधर के बच्चों को हम जो है ना एक फैसिलिटी दे पाए। हम देखते थे कि बच्चे यहाँ से, बिहार के बच्चे इधर से पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए लोग बाहर जाते थे। तो उस चीज़ को करने के लिए बिहार का बच्चा बिहार में रहे, ये हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है, मेन इंपॉर्टेंस रहता है। और उसको हम लोग सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, दूसरे बच्चों के लिए भी, अन्य राज्यों के भी बच्चों के लिए भी, और क्या हम फैसिलिटी उनको दे सकते हैं, ये जॉब फेयर का एक कंसेप्ट रहा है। अभी देखिए, अभी आज जो बच्चे जो आए ये मोस्टली तो फ्रेशर्स हैं। अभी एक फ्रेशर को आप ज़्यादा कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना तो ये नहीं होता है। और हर कंपनी का अपना कैटेगरी होता है और एक उसका एक पॉलिसी होता है कि वो फ्रेशर्स को क्या देते हैं उन लोग। अभी यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम जो अभी हमने देखा कि 35,000 इन हैंड सीट उनको मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। तो 35,000 फॉर अ फ्रेशर इज़ अ वेरी गुड अमाउंट हमारे हिसाब से, क्योंकि ये तो अमाउंट जो 30-40 हज़ार है, जो ये आप मुंबई और दूसरे शहरों में जाओगे, ये फ्रेशर को भी इतना 30-40 हज़ार यहाँ पर मिलता नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रेशर के लिए अगर आपको मिनिमम 35-40,000 आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और ये तो फ्रेशर्स के लिए हुआ। आप वहाँ पे बच्चे जब 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने के बाद जब वो अपना स्किल, अपना प्रदर्शन अच्छे से करेंगे, तो हर कंपनी में एक वो पॉलिसी होती है कि आफ्टर प्रोबेशन पीरियड उनको एक उनके काम के हिसाब से और उनके स्किल के हिसाब से उनको प्रमोशन भी मिलती है, उनके जॉब पे भी मिलता है, उनका सैलरी का भी प्रमोशन उनको मिलता है। एक कंपनी बाहर की या फिर बिहार की है, बिहार में ही जॉब करना? हाँ, मैं मोस्टली हमारा ये रहा है कि बिहार के रहे, बट हम बाहर से भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी गुजरात और साउथ से भी कंपनीज आए हुए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और हर जगह से पूरे देश से यहाँ पे कंपनी आए हुए हैं। 26 फरवरी है, किसान मेला भी होने वाला है, वो किस तरह से रहेगा? यहाँ पे कल हमारा किसान मेला है और मैं आप सभी को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप कल भी आइएगा और उसको देखिएगा कि क्या होता है। किसान मेला का कंसेप्ट क्या है? किसान हमारा बैकबोन है, इस देश के इकोनॉमी का बैकबोन किसान होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि किसानों को अभी अन्याय हो रहा है कि जितना उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए और जिस हिसाब से उनको काम होना चाहिए उस हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे किसान मेला हर साल हम करते आ रहे हैं। इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 100 से अधिक कंपनीज और किसाने आए यहाँ पर और वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें यहाँ पर। और हमारे थ्रू, हम संदीप यूनिवर्सिटी के थ्रू इन किसानों को हम एक्सपोजर देना चाहते हैं कि और कहाँ अत्यधिक कहाँ अच्छा किया जा सकता है। बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, क्लाइंटेल उनका आ रहा है, क्लाइंट्स आएंगे यहाँ पर जो खरीद सकते हैं उनका और चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, पढ़ाई का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अच्छा सा रोज़गार होना। हम लोगों के जो बच्चे हैं, जो भी समाज के बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, चाहे संदीप फाउंडेशन के बच्चे हों या हमारे समाज के किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों, जॉब फेयर लगाने का मतलब ही है कि अधिक से अधिक रोज़गार का सृजन हो सके और हमारे बच्चों को रोज़गार मिल सके। ये चौथा रोज़गार मेला संदीप फाउंडेशन के द्वारा आयोजित है। पहला रोज़गार मेला मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में था, उसके बाद लगातार 3 सालों से हमारे यहाँ रोज़गार मेला लगाया गया है। इस बार भी 200 से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पे हैं और बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं, वो आपके सामने में है। ढेर सारे हमारे यहाँ वैकेंसियाँ हैं। बच्चे ने फॉर्म भी फिलअप किया है, अप्रॉक्स 3000 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है और बच्चे को रिक्रूटमेंट मिल रहा है। शाम तक आपको पता चल ही जाएगा कितने बच्चे का रिक्रूटमेंट हुआ है। लगभग कितने का सिलेक्शन होने की उम्मीद है? देखिए, हम लोगों का तो जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे 10,000 का था, बच्चा जितना पहुँचा है उसे अकॉर्डिंग तो हम तो कह सकते हैं मोर देन 1500 बच्चों का रिक्रूटमेंट यहाँ से होगा और अच्छे पैकेज पर प्लेसमेंट होना चाहिए। 30% संदीप यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और 70%
बाहरी बच्चे हैं, क्या लग रहा है कि 30% का ही सिलेक्शन होगा नहीं, या फिर इसका 70% वाले में से कुछ को रखा जाएगा? नहीं, ऐसा है क्या कि संदीप यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो तो साल भर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, उस बच्चे का किसी न किसी डिफरेंट कंपनियों में हो जाता है। ये जो जॉब फेयर रोज़गार मेला लगाया जाता है, इसमें हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के बच्चे जो बाहर आउटसाइडर हैं हमारे समाज के, डिप्लोमा कॉलेज के हैं जो बिहार सरकार के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के हैं, बाहर के जो विश्वविद्यालय के बच्चा पास आउट है उनके लिए भी लगाया गया है। इसीलिए मोस्टली बच्चे आउटसाइडर दिख रहे हैं यहाँ पे, आउटसाइडर बच्चे भी हैं और हमारे यहाँ के बच्चे हैं। तो रिक्रूटमेंट यहाँ पर रोज़गार मेला लगाने का सीधा सा मतलब है कि जो हमारे बच्चे हैं उसके अलावा भी बच्चा उसका भी रिक्रूटमेंट हो। बच्चे सर कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे हमारे जिला के हैं, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, अलग अलग डिफरेंट बिहार भर के छात्र आए हुए। सर जॉब फेयर भविष्य में कब लगने के संभावना? हर साल लगेगा सर। मैं आपको इतना चीज़ तो आश्वस्त कराऊंगा कि संदीप यूनिवर्सिटी के द्वारा हर साल रोज़गार मेला लगेगा ही लगेगा। और रिक्रूटमेंट जो है सर हर महीने लगता है, हर 15 दिन के बाद जो अपने बच्चे उनके लिए लगता ही लगता है। मेरा नाम पंकज चौधरी है और मैं संदीप यूनिवर्सिटी का रीजनल मैनेजर। ये रोज़गार मेला सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी या संदीप पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये इस क्षेत्र के समस्त लोगों के लिए है जो रोज़गार चाहते हैं। तो जैसे पिछले साल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जितने लोगों को हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, उनमें से 50% लोग दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के थे, वो इसके नहीं थे, सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी के। 50% ऑफकोर्स होम ग्राउंड है तो उनको बेनिफिट मिला, लेकिन 50% जो हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए वो उन लोगों को दिए जो दूसरे शैक्षणिक संस्थानों के थे। इसी तरह से इस बार 10 से 12 ब्लू चिप यानी बड़ी कंपनीज़ हैं, बकाया सब जो कंपनीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग से हैं, कंप्यूटर्स से हैं और इवन ITI और जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनके लिए भी रोज़गार मेले में अवसर प्राप्त है। वहाँ पर भी वो संबंधित स्टॉल में जा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना इंटरव्यू कर सकते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो लोगों का इंटरव्यू हो चुका है और जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको हम डायस से ही हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर देंगे। बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है जी। 4 साल है ये जॉब फेयर है ना, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है हर साल उम्मीद लेकर रखें कि संदीप यूनिवर्सिटी हमेशा जॉब फेयर मेला लगाएंगे। बिल्कुल लगाएगी। देखिए जॉब फेयर, इस जॉब फेयर में तो आप सिर्फ उन कंपनी को देख रहे हैं जो आज के दिन आई हैं। हमारे यहाँ कंपनी सेकेंड सेमेस्टर में तो डे 1 से आनी शुरू होती है। कई कंपनीज का जो उनका खुद का टाइम टेबल है हमारे इस टाइम टेबल के साथ मैच नहीं होता है, वो आज आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जनवरी से हमारे पास कंपनियाँ आ रही हैं और अभी मार्च तक हमारे पास कंपनियाँ आती रहेंगी। ओवरऑल कंपनियाँ आती ही रहती है। हाँ आती ही रहती है, पर कैंपस में आती रहती है, इसके अलावा भी आती रहती है, क्योंकि कई कंपनीज का टाइम टेबल जैसा मैंने आपको बताया हमारे साथ मैच नहीं होता। जिस दिन हमने जॉब फेयर किया उस दिन कंपनी फ्री नहीं है, उनके HRs फ्री नहीं है, वो कहीं और गए हुए हैं। हम सबको तो एक से पूछ के तिथि निर्धारण नहीं कर सकते ना, तो निश्चित रूप से ये एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जो सर यहाँ पैकेज है, कितने तक का पैकेज है? देखिए पैकेज का है, उनकी योग्यता के अनुसार है, क्या जॉब ऑफर हो रहा है, किस लेवल पे उनको है। लेकिन जो पैकेज है, जो नॉर्मल पैकेज है वो 25 से 30 हज़ार रुपये से शुरुआत होती है और 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ तक का जो फ्रेशर से उनको जॉब मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है किस लेवल पे वो जॉब जा रहा है। क्या परिचय हो सर आपका? जी, मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ संदीप यूनिवर्सिटी का। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी।